हेलो एवरीवन, देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.1 करते हैं हम रे ऑप्टिक्स का। देखो इसमें क्या कहता है, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। देखो एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर आपको पता ही है कैसे बनता है, ऐसे बनता है कनकेव मिरर। ठीक है, इस साइड ये इसकी पॉलिशिंग कर दी, ठीक, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है आपको कि जो प्लेस की है हमने कैंडल वो 27 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, मतलब यहाँ से इतना। मतलब अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कहें कि जो कैंडल है वो है ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है उसने 2.5 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से, उसे हम यू से लिखते हैं, वो कितना है 27 सेंटीमीटर। और इन फ्रंट देखो कनकेव मिरर है ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई खड़ा होगा तभी वो अपने सामने अपनी जो भी है फोटो वगैरह देख पाएगा, या वर्चुअल इमेज जब बनेगी तब देखेगा, नहीं तो इस साइड स्क्रीन होगी। या नॉर्मल एक मिरर को समझो, एक मिरर है तो ये इसके सामने खड़ा होगा जब, तभी देख पाएगा ना अपने आप को। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर कौन सी जगह होती है, ये वाली होती है, ना कि ये होती है। ये पॉलिश वाली साइड तो क्या है, यहाँ तो वर्चुअल इमेज जो बनती है वो होती है। तो ऑब्जेक्ट रियल साइड ही रहेगा, वो कौन सी जगह है, ये वाली होती है। ठीक है, तो अब कैंडल जो है वो 27 सेंटीमीटर दूरी पे है, और जिसमें वो आपको बता रहा है कि जो कनकेव मिरर है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर है वो कितना है 36 सेंटीमीटर है। देखो अब इनके साइन देखो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा क्योंकि ये ऐसे गोल बनेगा, तो यहीं कहीं बनेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ इसका सी मान लो, अगर यहाँ इसका सी है तो इस पॉइंट से बिल्कुल हाफ में क्या होगा, एफ होगा। तो अगर ये है कितना हमारे पास 36, तो फोकस जो है हमारे पास, ये फोकल लेंथ ये कितनी होगी, 36 का हाफ कितना हो गया 18, है ना, हाफ ही होती है क्योंकि फोकल लेंथ। ठीक है, ये 18 है। और जब ऑब्जेक्ट देखो कहाँ होगा, वो 27 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस और इस कर्वेचर के बीच में होगा। इससे पर ये मतलब बताने का यहाँ पर सिर्फ यही थी कहानी कि आपको पर्टिकुलर पता चले कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये कैंडल जो है यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, ये वाला 27 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ये। और देखो ये सब इधर वाली कहानी है, तो ये माइनस में आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस का आएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपको कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो अब मिरर की बात आती है तो आपको लगेगा कि इधर बननी चाहिए इमेज, तो वर्चुअल बनी। यहाँ ये स्क्रीन की बात क्यों कह रहा है, अगर आपको कनकेव मिरर का याद हो 10th क्लास में आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, वहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनता है हमारा जो इमेज है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम पास में आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आते हैं, तो यहाँ फोकस से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा होता है। ठीक है, पीछे जाता है, पीछे जाता रहता है। ठीक है, क्लियर है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर से फोकस पे आता है तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है, बनती इसी साइड है, तो हम वो बोल देते हैं भैया स्क्रीन इस साइड प्लेस है। और जैसे ही फोकस से आगे ऑब्जेक्ट लेकर जाते हो आप, ठीक है, तो जो इमेज बनती है वो इस साइड बनती है, यानी कि वो वर्चुअल इमेज हो जाती है। ठीक है, फोकस तक कैसी इमेज रहती है, रियल रहती है। ठीक है, और इसी साइड बनेगी तो यहाँ स्क्रीन ही लगानी पड़ेगी उसे देखने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये स्क्रीन की कहानी वही है, क्योंकि इधर तो इमेज बनेगी नहीं, चाहे मिरर है, लेकिन इमेज इधर ही बनेगी, तो उसके लिए कुछ स्क्रीन लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस तक आएगा तब तक इधर ही रहेगी स्क्रीन, मतलब इधर ही ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। लेकिन फोकस से जैसे ही आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज जो होगी वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, जो इमेज इधर बन रही थी पहले वो इधर बनेगी, अब वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर वो आपसे इसलिए बोलता है स्क्रीन कहाँ प्लेस करें, तो सिंपल सी ये बात है कि ये मैंने आपको बताया कि इमेज इधर ही बनेगी। ठीक है, इमेज इधर ही बनेगी, क्योंकि मुझे साफ पता चलता है कि ये कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं है, तो ऑब्वियस बात है इमेज तो यहीं बनने वाली है। फोकस पे होती तो मेरे को पता होता कि इन्फिनिटी पे बनती, फोकस से इधर होती तो मैं समझ जाता वर्चुअल इमेज बनती। ठीक है, अब देखना मैं कह रहा हूँ ना आपको कि इस साइड इमेज बनेगी तो नेगेटिव आएगी, देखना इस साइड के तो नेगेटिव होते हैं डिस्टेंसेस। ठीक है, तो हमें ये वी फाइंड आउट करना है कि स्क्रीन कहाँ प्लेस करें, एक तरह से क्या बोल रहे हैं हम कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो देखो अब अगर आपको याद हो जो मिरर फॉर्मूला है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वो क्या है बताओ, 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u, ये है। अब फोकल लेंथ आपको निकालनी है, तो फोकल लेंथ क्या होती है r/2, ये है 36/2, दैट इज कितना 18 सेंटीमीटर रहेगी, और नेगेटिव ही रहेगी, इस साइड है। ठीक है, तो साइन की बड़ी कहानी है यहाँ पर। तो 1 में कितना हो गया ये हमारे पास माइनस का 18, v हमें निकालना है, u कितना है हमारे पास माइनस का 27 है। ठीक है, तो देखो 1/-18 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर जाके ये प्लस का बन जाएगा 1/27 और इज इक्वल टू में 1/v। ठीक है, अब 18 है और 27 है, इनका एलसीएम लो जरा, 18 और 27 का एलसीएम, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9। तो देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 कितना आ रहा है 54, तो 18 3 ये माइनस का 3 आ गया, और ये 2 आ गया। ठीक है, तो 1/v कितना आएगा ये आपके पास माइनस का 1 प्लस माइनस 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 का 1 एंड दिस इज 54 1/v। ठीक है, दिखाई दे रहा है।
तो v कितना आ गया, अगर यहाँ से हम देखें इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v इज इक्वल टू में 54 आ जाएगा, v इधर 54 इधर, और माइनस का ही आएगा ये, समझ रहे हो, माइनस v इज इक्वल टू में 54 आएगा तो माइनस इधर लिख सकते हैं हम या नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 54 सेंटीमीटर, माइनस में ही आना था। अब देख लो 54 इधर बनेगा कहीं, ठीक है। इमेज मतलब देखो 36 तो यही है, तो इससे भी दूर कहीं यहाँ पर कहीं बनेगी इमेज 54 सेंटीमीटर पे अगर हम कहें तो। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इस कैंडल की जो इमेज बनेगी तो स्क्रीन हमें 54 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर रखनी पड़ेगी, तब बनेगी हमारी जो इमेज है 54 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्लियर है इतनी बात, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो, ठीक है। माइनस साइन पहले ही बता दिया था मैंने कि इसी साइड बनेगी इमेज, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो सी और एफ के बीच में था, अगर फोकस से आगे होता कहीं तो इमेज इधर बनती, तो वो प्लस में आती फिर, तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो सारी कहानी क्या है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत ईजी लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया हमें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो स्क्रीन है शुड बी प्लेस्ड 54 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इस तरीके से एनसीईआरटी में आपके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो आ जाओ आगे, आगे भी कुछ पूछ रहा है आपसे, कहता है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज आपको बतानी है, ठीक है। अगर आपको याद हो नेचर हम कैसे पता करते हैं, मैग्नीफिकेशन से, ठीक है। देखो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का v/u होता है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी नेचर बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि v भी पता है मुझे, u भी पता है। तो अगर नेचर बतानी है मैं पहले इससे बता सकता हूँ, क्योंकि अगर m नेगेटिव होता है हमें पता है, तो हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेसिक से कि इधर ही बन रही है, तो वो रियल बन रही है, और रियल वाली हमेशा मिरर में क्या होती है, इन्वर्टेड ही होती है। क्लियर है, तो आंसर माइनस में ही आएगा, देख लेना आप, ठीक है, m नेगेटिव ही होगा। हाँ, इसकी जो हाइट है वो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जो मैग्नीफिकेशन होती है वो आपको पता है, जो हमारे पास वो क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है। क्लियर, ठीक है, तभी हम उसका बता सकते हैं कि कितनी मैग्नीफाइड है इमेज, ठीक है। तो ये भी होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ से m निकाल लूँ, m की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकता हूँ, और m की वैल्यू जो भी आएगी उससे मैं नेचर भी बता सकता हूँ। तो देखो m कितना होगा, माइनस का v/u है तो माइनस, और v है ऑलरेडी कितना, माइनस का 54, और u है कितना, माइनस का 27। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 27 2 ज़ा 54, तो देख लो माइनस का 2 आ रहा है m, कोई इसकी वो नहीं होती यूनिट, बस मैग्नीफिकेशन -2 आ रहा है, तो m क्या है, इज़ नेगेटिव। सो जो इमेज है वो कैसी होगी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें तो। अब हमें हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है, क्योंकि उसने बोला नेचर के साथ साथ क्या बताना है, साइज ऑफ द इमेज भी बताना है। तो साइज ऑफ द इमेज वो हाइट से ही बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो m कितना है हमारा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज -2। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो ये 2.5 ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर वाली तरफ जो भी साइजेस होते हैं हाइट के या साइज जो भी हम कहें, ऊपर वाली साइड के प्लस होते हैं, नीचे वाली साइड के माइनस होते हैं। और हमें अब साफ बात चल रहा है कि इसकी नीचे बनी थी इमेज है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, तो माइनस में आएगा, देख लेना अभी आपके सामने आएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी हमारे पास 2.5, तो इससे मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू में 2.5, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। माइनस के इसीलिए आई कि माइनस से पता चल रहा है कि ये कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ है, मैग्नीफिकेशन से हमें पता चला था कि ट्वाइस हुई है इमेज, और वही हो रहा है, 2.5 साइज था ऑब्जेक्ट का, इमेज का 5 आ रहा है, तो ट्वाइस हो रही है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अब देखो जो मेन कहानी है वो वही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 10th में आपने अगर फॉर्मेशन डायग्राम पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रही होगी बात। जैसे कहता है कि इफ़ कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, अगर ये कैंडल क्लोजर टू द मिरर मूव करेगी, ठीक है, तो हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, तो स्क्रीन को हमें कैसे प्लेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ही था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनता है, ठीक है, तो स्क्रीन यहाँ होगी। और जैसे जैसे इन्फिनिटी से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ इसके पास लेकर आते हैं, तो जो इमेज है ना वो इस एफ पे जो बनी थी, पहले इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट था तो एफ पे बनी थी, अब हम पास लेकर आ रहे हैं तो इमेज ऐसे पीछे पीछे होती रहती है। जैसे कर्वेचर पे आई तो कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, अगर कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आया, फिर कर्वेचर से आगे गई तो इधर पीछे 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 बनती रहेगी, ऐसे पीछे वाली साइड बनती रहेगी। और फोकस पे जैसे आएगी तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, बनेगी इधर ही। लेकिन फोकस से जैसे ही आगे जाएगी तो इधर आ जाएगी इमेज, तो वो कैसी बनेगी, हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वही कहानी ये आपसे पूछता है, तो आप इसमें लिख कैसे सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी ये आप करोगे कि जब तक u अप्रोच कर रहा है किसको, f तक, ठीक है, तो v क्या हो जाएगी हमारी, बताओ, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर, बताओ, u कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे आया, तो v कहाँ चला जाएगा हमारा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर, तो यानी कि हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लेकर आ रहे हैं फोकस तक, तो वो कहाँ चले गई, इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीन शुड बी मूव अवे फ्रॉम द मिरर, क्योंकि इन्फिनिटी पे भी इधर ही कहीं बनेगी, तो
तो स्क्रीन जो होगी आपकी ऐसे मूव करेगी, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा और स्क्रीन देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे है अभी स्क्रीन, ठीक है, इमेज यहाँ बन रही है, अभी आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है तो स्क्रीन ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। सी पे अगर ऑब्जेक्ट है सी पे इमेज आती है, फिर और आगे जाएगा ऐसे ऐसे करते करते जब फोकस पे आएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, समझ लो इस साइड इन्फिनिटी पे बनेगी, और इसके आगे जाएगा तो कहाँ जाएगी इमेज, इधर, वो वर्चुअल बन जाएगी, ठीक है। तो वही कहानी लिख रखी है कि जब तक यू अप्रोच कर रहा है फोकस तक तो वी बनेगा हमारा, इन्फिनिटी तक जाएगा इमेज, तो स्क्रीन जो होगी आपकी शुड बी मूव अवे, अवे फ्रॉम द मिरर, दूर ही लेके जा रहे हैं ना हम स्क्रीन को, अवे फ्रॉम द मिरर, क्लियर। ये कहानी सही है, लेकिन जब फोकस के बाद जाएगा यानी कि जब हमारा u जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो लेस देन f हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये u है ना डिस्टेंस, ठीक है, ये f पे आया ऑब्जेक्ट और फिर अगर इधर गया तो वो डिस्टेंस कम हो गया, f से कम हो गया डिस्टेंस, u मतलब यही है, u लेस देन f मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अब f और इस p के बीच में है पोल के, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, इमेज कहाँ चल जाएगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो जब u लेस हो जाएगा f पे तो कोई स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी, नो स्क्रीन रिक्वायर्ड, क्यों, एज इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ये कहानी है बस, क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो मेन वही कहानी है कि अगर आपको ये बेसिक पता है ना इसका फॉर्मेशन कनकेव मिरर का, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, फिर हम धीरे धीरे पास लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी दूर जाती है मिरर से, ठीक है, ये कहानी होती है। लेकिन फोकस से जब आगे ऑब्जेक्ट जाता है तो इमेज फिर शिफ्ट हो जाती है इस साइड, यानी कि वर्चुअल इमेज बननी शुरू हो जाती है मिरर में जो बनती है, जैसे हम नॉर्मल प्लेन मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं वो वर्चुअली तो होती है, मिरर के अंदर बन रही है ना वो इमेज, तो ऐसी कनकेव में भी जब फोकस से आगे ऑब्जेक्ट चला जाता है तो इमेज यहाँ बनती है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो करो इसको क्वेश्चन को अच्छे से, ओके जी, थैंक यू।